रहा है जी दिल। नहीं नॉर्मल है। नहीं नहीं कोई नहीं, आप सब्र करें जरा, पाकिस्तान टीम को इन एक्शन आने थे, ये नॉर्मल के साथ साथ कभी पैल्पिटाइज भी करेगा तो कभी बैठेगा भी। देखिए ये तो चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट में, और मेरा ख्याल है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए इन्होंने कोशिश की है वो, और उसमें कामयाबी भी मिली है। और मेरा ख्याल है कि कप्तान, कोच, सब प्लेयर जो हैं वो एक पेज पे हैं, और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने जो सोचा हुआ था अपने माइंड में कि इस इंटेंशन के साथ क्रिकेट खेलिए, इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है, लड़के वैसे कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी जो कल चीज़ थी वो मेरा ख्याल कल नहीं पूरे टूर्नामेंट में मुझे जो लगी है कि वो विकेट को सामने रख के टीम बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि कल ज़रूरत थी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, उन्होंने फिक्र नहीं की कि बैट्समैन कम हो जाएगा या कोई, तो वो आपको फ़ायदा हुआ उसका। मेरे ख्याल मुकीम ने भी 2 विकेटें ली हैं, अबरार ने भी 2 विकेटें ली हैं, नवाज़ ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग कर दी। तो ये एक अच्छा साइन है कि अच्छी इंटेंशन के साथ खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि पूरी टीम जिस इंटेंट की ज़रूरत है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें दिल ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर हम इन बच्चों को, नए लड़के हैं, बैक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो हम चाह रहे हैं और जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, ये टीम वहाँ आ सकती है। दिल ऊपर नीचे होते रहे, दिल टूटे ना, बस इस बात का जो है वो हम दुआ से ही शुरू कर सकते हैं कि हमारा एशिया कप ऐसा ही रहे। बट इरम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूसुफ ने बात की, कोशिश, ये फाइट बैक की कोशिश, हम हर दफ़ा बात पाकिस्तान टीम के लिए यही करते थे कि यार जीत और हार इज समथिंग जो कि गेम का हिस्सा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ गेम, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, बट आपको वो कोशिश दिखे। कल ठीक है, जिस तरह हम कल की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी 140, जिस तरह सलमान अली आगा ने बाद में कहा कि 140 वर एम्पल इनफ हमें लग रहा था उस विकेट के हिसाब से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल धड़क रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या किया है, हमारे बैटर्स उस तरह नहीं कर रहे, मगर जिस तरह बॉलर्स ने कमाल करके दिखाया, सो कोशिश थी, बॉक डाउन नहीं हुए कि नहीं जी बोर्ड पे इतने रन्स हैं कि नहीं है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल सही बात किया यूसुफ भाई ने कि कोशिश जब कोई करता है तो वो चीज़ नज़र भी आती है, और जिस तरह से लड़कों ने इंटेंट शो किया है, स्पेशली इन बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है बैटिंग में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चांसेस हैं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह प्लेयर्स कैप्टन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि लाइक इसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, सब लोग हैं, और सलमान अली आगा जो हैं वो अभी एक न्यू कैप्टन बने हैं, अभी उनको टाइम लगेगा बाबर आजम रिजवान की जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है हमारी जो क्रिकेट है उसके लिए बहुत खुशाइन बात है कि हमारे जो लड़के हैं वो कैप्टन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को दी जा रही है, वो चाहे बॉलर हो बैटर हो, वो उस चीज़ पे, वही कोशिश वाली बात कि वो उस चीज़ को करने की फुल कोशिश करें, और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। वो हमने कल का मैच देखा है, जिस तरह नवाज़ ने जो है वो बॉलिंग की है, और बैटिंग में भी जो है लड़कों ने जिस तरह से मेहनत की है, 140 बिल्कुल इस विकेट पे जो है वो अच्छा टोटल था, और जिस तरह बॉलर्स ने इस चीज़ को बैक किया, मुझे लगता है वो आउटस्टैंडिंग था। अच्छा यूसुफ साहब, जब कोशिश की बात करते हैं तो फिर आपको नाकामियों को भी अपने जिम्मेदारी उसकी भी उठाना पड़ती है, तो ये वाक़तन एक कुर्बानी दे रहे हैं मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के लिए, जिस तरह सलमान अली आगा ने भी इजहार किया है कि शायद कुर्बान का ही बन गई है पाकिस्तान टीम, फिर कभी कभी ये भी लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से वो खेल रहा है और जिस नंबर पे आता है, और विकेट मुश्किल होती है उस टाइम, टर्न हो रहा होता है, तो आप देखिए कि रोकते हुए आउट नहीं हो रहा, वो कोशिश करते हुए, ये एक अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आप अगर देखें साइम अयूब भी आउट हो रहा है सारे, लेकिन एक इंटेंट नज़र आ रही है, ये इंटेंट क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था, जो भी सिलेक्टर हैं वो चाह रहे थे। ये एक अच्छी चीज़ है कि लड़के उसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड को जब तक ऐसे फैसले उन्होंने जो किया है, ये कि जो इंटेंट उनको दिए लड़कों को, और ये लड़के उनको वापस देंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे टीम बनेगी। हमें से पेशेंस दिखाना है, हमें अब जल्दी नहीं करनी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिकेट हम चाह रहे हैं, जो हमारी पूरी कौम चाह रही थी, जो क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, जो सिलेक्टर चाह रहे हैं, मैं आकिब भाई उनको आकिब भाई की जो इंटेंट है, वो सारे जो चाह रहे हैं, वो लड़के उसको कोशिश कर रहे हैं। और कहीं आप देखें वो कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, कोई कम स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, लेकिन खेल वो ऐसा नज़र आ रहा है कि सारे एक पेज पे हैं। जो उनको कोच और कैप्टन जो उनको बात कर रहे हैं,
उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं। और इसकी देखें कि आप जो ट्राई सीरीज जीते हैं, कोई रेट नहीं कर रहा था कि हम जीतेंगे, कोई रेट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं किसी के मुंह से सुना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम जो है वो अफगानिस्तान है। नहीं, वो सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है, वो शाहिद हाशमी साहब ने ये सवाल पूछा था सलमान अली आगा से, बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट यूएई की कंडीशंस में जितनी लीथल बॉलिंग जो है वो अफगानिस्तान की है, वो अगर इस लीथल बॉलिंग के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर कर रही है, सो वो फिर बाकी और स्पिनर्स के आगे बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। आप वैसे भी मैं देखो T20 क्रिकेट में स्पिनर्स का बहुत वाइटल रोल होता है। बिल्कुल। एक टाइम पे मैं देख रहा था कि 10 में से 9 स्पिनर थे टॉप 10 में यस T20 रैंकिंग में। तो स्पिनर देखें, कल नवाज ने एक मैच ही एक साइड पे कर दिया और बैटिंग भी उसने अच्छी की है। आप फ़हीम अशरफ को देखें, कल टीम जैसे उसने खिलाई है, आप सोचेंगे हारिस रऊफ को उसने बाहर बैठाया। कैप्टन और कोच की क्या सोच थी, क्या समझ थी विकेट को देख के। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आप अपने एक ऐसे प्लेयर को बाहर बैठा दें जो हमारी टीम में मैंने नहीं देखा कभी बाहर बैठा हो। बिल्कुल। वो कोई लूज टीम और वीक टीम हो, उसके खिलाफ रेस्ट दे देते। ये तो कल फाइनल था और अफगानिस्तान के खिलाफ था, उस पर ज़बरदस्त डिसीजन किया कि इस विकेट पे तो स्पिनर की ज़रूरत है, तो उन्होंने हारिस को बाहर बैठा दिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी अब बात ये हो रही कि बैट्समैन हारिस है या साइम है या कोई भी है, हसन है, ये सारे कोशिश करें, टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस तरह ही खेलते रहे और एक दफ़ा जब ये सब कलेक्टिवली रन्स करना शुरू हो गए तो आपको एक बड़ा टोटल जैसे दूसरी टीमों के नज़र आते हैं, इनके भी नज़र आएंगे। बट यूसुफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही कि हमें भी सीखना पड़ेगा एज अ क्रिटिक, as a follower of Pakistan cricket, as a fan of Pakistan cricket, as a supporter of Pakistan cricket, हमें अब सीखना पड़ेगा कि अगर हमें अपने लड़कों से हाई रिस्क क्रिकेट चाहिए तो फिर ये बीच में इस तरह के भी सेटबैक्स आएंगे और ये लर्निंग कर्व से हमें भी गुजरना पड़ेगा, ना सिर्फ इन लड़कों को। आपने जो वर्ड यूज़ किया है ना, हाई रिस्क, देखिए वो हाई रिस्क लेके खेल रहे हैं। यस। तो इसमें ये चीज़ें आएंगी, फेलियर भी आएगा, लेकिन ये हम सब लोगों को बैक करना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि टीम को ऐसी जगह पे ले जाएं जैसे दूसरे लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो हाई रिस्क का बहुत अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया और ये ले रहे हैं लड़के, ऐसा बात नहीं कि वो हाई रिस्क नहीं ले रहे। तो इसमें फेलियर भी आएगा, ये अब हम सब लोगों को देखना है कि जहां वो नज़र आएगा कि वो ठीक नहीं खेल रहे तो हम बात भी करेंगे। ये नहीं कि हम बिला वजह बैक करते रहेंगे। जहां लगेगा कि यार ये मज़ा नहीं आया वहाँ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जहाँ नज़र आएगा कि ये टीम के लिए कुछ करना चाह रहे थे, रिस्क ले रहे थे, उसमें आउट हुए हैं, तो उसमें मेरा हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी जो ये ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू होने से पहले, जैसे यूसुफ साहब ने भी जिक्र किया है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत पाकिस्तान के बारे में नहीं हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम किया। आप समझते हैं कि इससे एतमाद बेहतर होगा और एशिया कप में कुछ बेहतर इनफरादी तौर पर भी कारकर्दगी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी यही जो बात, जिस तरह ये जो ट्राई सीरीज़ से जो पहले के लोगों के तासुरात थे और जो सोच थी वो डिफरेंट थी पाकिस्तान टीम को लेके कि जी ये सिर्फ हार नहीं जाते हैं, इनसे कोई अच्छी उम्मीद लगा नहीं सकते हैं। लेकिन जो ट्राई सीरीज़ के बाद अब लोगों के आप ट्वीट्स देख लें, अब लोगों के आप सोशल मीडिया देख लें, वो बिल्कुल ही उनके जवाब ही चेंज हो गए। तो ये मेरे ख्याल में एक ही बहुत अच्छा साइन है कि इन हमारे बॉयज़ ने जो है वो अपना दिखाया कि भाई हम कर सकते हैं। वो बेशक उन्होंने थोड़ी सी वो यही एक चीज़ है कि इन बॉयज़ को मुझे लगता है इस एशिया कप के लिए थोड़ा इसी जज्बे से रहना है, थोड़ा एक गुस्से में रहना है। मुझे लगता है जहां ये थोड़ा सा डाउन होंगे और बड़ा एक फ्रेंडली माहौल में रहेंगे तो मुझे लगता है वहां परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आएंगी। ये जब तक फील्ड के अंदर एक गुस्से में खेलेंगे, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, एक जरा उन पे चढ़ के खेलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी टीम को कोई हरा नहीं सकता है। अपटाइट होना बहुत जरूरी है हमारे लड़कों के लिए कि वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए, वो अपटाइट होना दिखना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद हारिस की हम बात करते, सॉरी की बात करते हैं, तो मेरे माइंड में एक बात थी कि यूसुफ भाई, ये मोहम्मद हारिस के साथ अनफेयर नहीं है कि अभी उसकी क्रिकेट का स्टार्ट है और उसको उसका नंबर ही नहीं मिल रहा, लेकिन वो टीम में है उस जगह के लिए जहां पे अगर कुछ दिल को खिलाएं तो वो शायद परफॉर्म करे। लेकिन क्या सिर्फ मोहम्मद हारिस को एज अ कीपर खिला रहे हैं? कीपर बहुत ज़बरदस्त है वो। देखें, अब ये टीम की अब जो भी प्लानिंग है उसको हमें बैक करना है। मैंने पहले ही कहा है, ये नहीं हो सकता है एशिया कप में हारें, गेम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो उनकी इंटेंट है ना उसको हमें ज़रूर बैक करना चाहिए। वो खेल रहे हैं, हाई रिस्क ले खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो उसको रोल दिया जा रहा है
कैप्टन और कोच की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो उसको पूरी कोशिश कर रहा है, वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहा है वो। मेरा ख्याल है कि बैक करना चाहिए हमें। नंबर भी टफ होता है ये नीचे, पहले 6 ओवर बहुत इजी होते हैं। हाँ, पहले 6 ओवर बहुत आसान होते हैं। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी खेल रहा हो, पहले 6 ओवर में बैटिंग करना बहुत आसान। मतलब बाबर और रिजवान बहुत आसान टाइम में बैटिंग करते थे, आपके कहने का मतलब ये है? कोई भी खेल रहा हो, अभी साइम और वो खेल रहे हैं। अभी आप अगर ओपनर होते तो आप ये कभी ना कहते, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर बैटर रहे, तो इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं। मगर जो है मोहम्मद हारिस की जो बात हो रही है, यस वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट क्या